तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई आज हम बात करेंगे जो मैंने यूपीएसआई का मॉक दिया है जो आरडब्ल्यू पे संडे को आता है भाई, उसका मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा कितने स्कोर बनने हैं भाई, कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, मैं कैसे पढ़ता हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको शेयर करते हैं स्कोर कार्ड तुरंत, ताकि हम टाइम ना करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो टाइम है उसका बहुत महत्व है। तो जो भी बात करना होगा डायरेक्ट बात करेंगे। सबसे पहले भाई आप देख लीजिएगा, मैं आपको सेक्शन वाइज स्कोर भी दिखा रहा हूँ कि किस सेक्शन में कितना मैंने स्कोर किया, कितने क्वेश्चन राइट किए, कितना गलत, सब आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे भाई आप देखिएगा मैथ्स में, जो कि मेरे 34 क्वेश्चन राइट हो गए हैं और 6 क्वेश्चन जो है गलत हो गए हैं मेरे भाई। और रीजनिंग में भाई 36 क्वेश्चन राइट हैं, 4 गलत हो गए हैं। भाई हिंदी की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन राइट हैं और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए हैं भाई। और अगर हम बात करें जीएस की तो मेरे भाई 24 क्वेश्चन राइट हैं और 16 क्वेश्चन जो है मेरे गलत हो गए हैं। तो भाई ये था सेक्शन वाइज। अब आपको दिखाता हूँ पूरा स्कोर, मतलब टोटल स्कोर कितना बनना है। तो भाई ये देखिएगा 322.5 322.5 मेरा स्कोर बनना है मेरे भाई 400 में से। और मेरे भाई सबसे पहले आपको आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन मेरे भाई बहनों ने यूपीएसआई का भी मॉक दे दिया है संडे वाला, सबका अपना स्कोर आप कमेंट बताइएगा, क्योंकि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, वो लोग अपना स्कोर शेयर करें। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कितना आप लोगों का भी एवरेज मॉक आ रहा है, मतलब मॉक स्कोर कितना एवरेज आ रहा है मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का, मेरे दोस्तों का। तो भाई ये था मेरा मॉक स्कोर जो कि आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब भाई थोड़ा सा बात करेंगे कि मतलब स्ट्रेटजी की, थोड़ा सा आपको टिप बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं अपनी बात बताऊंगा, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं फॉलो कर सकते हैं, जैसी भाई आपकी चॉइस होगी मेरे भाई। तो देखिए टोटल, पहले बात तो भाई टोटल जो क्वेश्चन राइट है 129 क्वेश्चन राइट है, टोटल जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो 31 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई। जिस टाइम मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम 601 मेरी रैंक थी 6774 लोगों में से। और भाई टोटल जो स्कोर है 322.5 है भाई। मैं आपको सबसे पहले कुछ डाउट थे मेरे भाई बहनों ने जो टेलीग्राम पे मैसेज किए थे, टेलीग्राम का भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आपको बता दूं कि वहाँ से आप जुड़ सकते हैं भाई। जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे लगते हैं और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मेरे पास रहते हैं, मैं आपसे वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि एक ग्रुप है टेलीग्राम पर हमारे भाई बहनों का, वहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग अभी नए हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे भाई बहन। वहाँ पे केवल स्टडी, पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड ही बातें, या फिर जो भी वहाँ पे पीडीएफ्स आती हैं वही आती हैं। तो भाई उस मतलब टेलीग्राम चैनल में कुछ लोगों ने मैसेज किया था मुझे कि भैया जैसे आप जो पढ़ाई करते हैं, तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि लाइब्रेरी से पढ़ते हैं कि मतलब आप स्टूडियो आप घर से पढ़ते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं एक बात बहुत क्लियर, मैं भाई आज तक लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया हूँ अपने लाइफ में कभी भी। हाँ, एक आध बार मतलब ऐसे दोस्तों के साथ चला गया हूँ, ज्वाइन नहीं किया हूँ, मतलब उन्होंने डेमो के चक्कर में एक बार ऐसा हुआ था कि एक दो दिन लिवा के चले गए थे कि भाई डेमो के लिए चलना है, चलो, तो मैं चला गया था। बट भाई मुझे लाइब्रेरी में पता नहीं क्यों यार, मैं मतलब ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी तो बहुत है, बट भाई मैं लाइब्रेरी में कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जिस हिसाब से मैं अपने घर पे रह के पढ़ लूँगा जो चीज़ें, भाई अब मान लीजिए लाइब्रेरी में है एकदम कीप क्वाइट होकर पढ़ना होता है, तो कीप क्वाइट तो ठीक है, अच्छी बात है, साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन मेरे भाई कुछ लोगों का मतलब जैसे हैबिट होता है कि रीडिंग करके पढ़ने का। जैसे भाई मैं जब कोई जीएस वगैरह पढ़ता हूँ या फिर कुछ हिंदी पढ़ता हूँ जिसमें मुझे रटना होता है चीज़ें, जो रटने वाली चीज़ें, जैसे जीएस वगैरह रटना पड़ेगा, हिंदी वगैरह की कुछ चीज़ें हैं रटना पड़ता है, तो भाई मैं थोड़ा सा मतलब उसे मतलब बोलता हूँ तो फिर पढ़ता हूँ उसे थोड़ा सा, तो मेरा हैबिट है मतलब स्टार्टिंग से। तो भाई वो चीज़ें भाई मैं लाइब्रेरी में नहीं कर सकता, तो मैं लाइब्रेरी मतलब कभी ज्वाइन नहीं किया। हालांकि पढ़ने को पढ़ सकता हूँ जाके अगर चाहूँ तो, लेकिन भाई मुझे कंफर्टेबल लगता है क्योंकि भाई मैं अपने घर पे पढ़ता हूँ, जो मेरा रूम है यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप जानते होंगे मेरे भाई, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो भाई ये थी सबसे पहला क्वेश्चन। अब भाई बात करेंगे स्ट्रेटजी की। लोग पूछे थे भैया, सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा लोगों का डाउट था कि भैया मैथ्स जो है कैसे मतलब क्या स्ट्रॉन्ग करें, और मेन दिक्कत है कि भाई मैथ्स में उनका स्पीड नहीं आ रहा है। मॉक में बोल रहे हैं कि भैया जब हम लगाते हैं तो मैथ्स में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो भाई सबसे पहले बता दूं मैथ्स की जो दिक्कत होती है, तो मैथ्स में कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी होंगी। मैंने क्या किया था वो बताता हूँ, आप उसे भाई फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें बताऊँगा, जो बताऊँगा जेन्युइन बताऊँगा। भाई सबसे पहले तो आप बिगिनर हैं या फिर आप मतलब कुछ टाइम हो चुका है आपको प्रिपरेशन फील्ड में उतरे हुए, उस हिसाब से देखिए भाई, पहली बात तो आपको सिलेबस जो है, जिस भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो A to Z, जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस अच्छे से प्रिंट निकाल लीजिए। जो मैथ्स में आते हैं आपको बस मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें मैथ्स में आती हैं, जो भी सब्जेक्ट हो आपको तो निकाल लीजिए। उसके बाद सारे
जो चैप्टर्स हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जितनी सिलेबस है, पूरा अच्छे से पढ़ के कवर कर लीजिए। खुद से कर पाते हैं मेरे भाई तो खुद से करिए, नहीं खुद से हो पा रहा तो यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको, जो कि आपको कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो जिनका आपको समझ में आता है उनके कॉन्सेप्ट देखते जाइए और उनके थ्रू जो कॉन्सेप्ट में जो आपको दिक्कतें हो रही हैं उसको क्लियर करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाइए मेरे भाई। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप अच्छे से कोई एक जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिए। भाई मैं अगर रिकमेंड करूंगा भाई, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो बता रहा हूँ। जो किरण की आती है एसएससी की, मेरे पास ये रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये जो किरण की आती है मैथमेटिक्स की, ये आप ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज कोई भी, या फिर आप मतलब टेक्स्ट बुक से जो मॉक वगैरह मैथ्स की मिनी मॉक आते हैं, या फिर मॉक जो आप देते हैं उसमें मतलब मैथ्स के जो रहते हैं, आप उसको लगाते जाइए। मतलब जितना भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करते जाइए मेरे भाई। तो इससे क्या होगा ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बन जाएंगे। अब भाई हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कैलकुलेशन स्पीड की, जो मतलब स्पीड आपकी जो बोल रहे हैं कि मॉक में थोड़ा सा स्पीड काफ़ी टाइम मतलब लग जाता है, तो भाई टाइम कम करने का जो एकमात्र बेहतर तरीका है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, वो आपका हो गया। अब स्पीड कम करने का एकमात्र बेहतर तरीका है कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जितना बेहतर कर लेंगे, उतना ही आप मैथ्स में भाई मतलब बेस्ट कर पाएंगे। और भाई अब कैलकुलेशन स्पीड के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो मैंने जो किया था भाई, जो रफ आती है ब्लैक पेजेस वाली, मैंने भाई कई रफे भर दिए केवल प्रैक्टिस करके। भाई प्रैक्टिस कैसे करता था ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं रैंडम नंबर्स ले लिया, रैंडम नंबर्स को मैं किसी रैंडम नंबर से डिवीजन करता गया, जो मेरे माइंड पे आ गया। मान लीजिए 618/6, 721/3, ऐसे करके जो भी मतलब आ गया, मैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर्स, क्यूब और टेबल्स वगैरह मतलब ये मान के चलिए कि अपने टाइम टेबल में, जो भी आपका टाइम टेबल है, 10 मिनट, केवल 10 मिनट आप देंगे ना, और उस 10 मिनट में केवल आप यही चीज करिए कि रैंडम नंबर से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, केवल अपने रफ पे इसी के साथ खेलिए, समझ लीजिए 10 मिनट। वो आपके लिए कम से कम ऐसे करके 15 से 20 दिन, 25 दिन हो जाने दीजिए, 1 महीना, आपको अपने कैलकुलेशन में, अपने स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा मेरे भाई। और कोई भी चीज़ करने में इंस्टेंट वो चीज़ नहीं दिखती है आपको टाइम देना पड़ता है। तो भाई ये थी मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी, ये थी मेरी कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी। भाई मैं जीएस कैसे पढ़ता हूँ, कहाँ से पढ़ता हूँ, हिंदी कैसे पढ़ता हूँ, कहाँ से पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ कि नहीं, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन थे। भाई ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपके इसको मतलब चाहते हो कि भाई मैं और जो सब्जेक्ट हैं जैसे जीएस हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये कहाँ से पढ़ता हूँ, कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब मैंने क्या किया था, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, अगर आप ये चाहते हैं मेरे भाई, तो आप एक बार इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि भैया इस सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट बता दीजिएगा कि भैया जीएस का या फिर हिंदी का, जिस भी सब्जेक्ट में मेरे भाई बहनों को दिक्कत होती होगी, जो ज़्यादा कमेंट रहेगा कि भैया मतलब जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वो डिमांड रहेगा, भाई मैं उस पर अपनी स्ट्रेटजी बता दूंगा। भाई आप बिल्कुल वो फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली जेन्युइन होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो भाई ये थी मेरी यूपीएसआई की मॉक स्कोर, जो कि आपने देख लिया होगा। 322.5 नंबर मेरे बनने हैं मेरे भाई। आप भी अपना स्कोर एक बार कमेंट बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम का जो मेरे ग्रुप का चैनल है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पीडीएफ नोट्स अपने जो होते हैं मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। बाकी कोई भी डाउट होती है तो आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं, इस वीडियो के कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।